हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। उसी चैप्टर के 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। उसमें लिखा गया है इन फिगर दिया गया है यहाँ पे। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी ये जो ए बी ये एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ के। एंड y is to z is equal to 3:7, सो फाइंड x। इस चैप्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स सीखेंगे। ऐसा टर्म है जिसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे कि एक है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है हम पहले समझेंगे। पैरेलल लाइन क्या है? व्हाट इज पैरेलल लाइन? इफ टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल। देखिए ये दो लाइन है। सपोज हमने पकड़ लिया कि ये दो लाइन ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उतना ही है। ए बी, ए से बी का डिस्टेंस और सी के डी का डिस्टेंस। ए से बी का जो डिस्टेंस है और ये बी है जो ये परपेंडिकुलर है, ए बी बी डी के ऊपर में परपेंडिकुलर है और सी डी भी बी डी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। और एक बात है, ए से बी तक जितना दूरी है सी से डी तक भी उतनी ही दूरी है। इसका मतलब यह है कि ये दो लाइन कभी भी कट नहीं करेगा, एक दोनों को टच नहीं करेगा। अगर इसको इतना जितना भी बढ़ा दिया जाए, इसको भी जितना चाहे बढ़ा दिया जाए, दोनों लाइन कभी कट नहीं करेगा। तो ये दो लाइन को कहा जाएगा पैरेलल। और इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ए सी पैरेलल बी डी। अगर ऐसा है तो ए सी पैरेलल बी डी लिखा जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अभी देखिए इसका ऑल्टरनेट केस हम समझाते हैं आपको। सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। फिर से लिख दिया है हमने ए और यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी लिख दिया। अच्छा यहाँ पे बी लिखते हैं, डाउट नहीं होगा। बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी। अभी ये दो लाइन को ठीक तरह से देखिए। ए बी जो लाइन है और सी डी लाइन है, क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं है। कैसे पता चलेगा? कि अगर इसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते इसको ऐसे चला जाएगा और ये भी आगे बढ़ा देंगे तो इसे कट कर देगा। एक ही टाइम में कहीं ना कहीं ये कट करेगा अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। दिस टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो ये दोनों क्या करेगा? कट करेगा। तो इसे कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन ये नहीं है, ठीक है। अगर पैरेलल होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको तो हमने बता दिया है। अभी एक कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे लिख दिया है ए बी और यहाँ पे है सी डी। तो यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी और पैरेलल क्या है? सी डी के। तो पैरेलल लाइन हो गया। अभी हम ये दो टर्म समझेंगे। टर्म क्या है? को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों टर्म हमें इस चैप्टर में चाहिए, 6.2, 6.3 में, और आगे भी चैप्टर्स है, ट्राइंगल्स है, उसमें भी चाहिए। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सपोज ये जो पैरेलल लाइन है, एक क्या है? ये एक है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसा लाइन जो इस लाइन को भी कट करके चला जाए और नीचे वाले लाइन, दोनों लाइन को कट करके चला जाए, तो इसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें अगर को इंटीरियर एंगल्स क्या है? देखिए को इंटीरियर एंगल्स पहले तो बताते हैं कि इंटीरियर क्या है। इंटीरियर का मतलब है अंदर में रहना और एक्सटीरियर का मतलब है बाहर में रहना। तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होगा? ये जो एंगल्स है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल क्या है? ये ए बी और सी डी जो वॉल है, जो लाइन है, इसके अंदर में है।
ए बी और सी डी लाइन के अंदर में है, ये बाहर में हो गया, ये बाहर घर के बाहर, चलिए घर के बाहर, और ये क्या हो गया घर के अंदर हो गया। तो ये 4 लाइन क्या है, इंटीरियर एंगल है, याद रखना इंटीरियर एंगल। तो हमने समझ लिया है इंटीरियर तक, ये इंटीरियर तक समझ में आया। अभी को क्या है, को इंटीरियर क्या है, को इंटीरियर क्या है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल एक ही साइड में होगा तो उसे कहा जाएगा को इंटीरियर। को वर्ड यूज करेंगे हम, अगर इंटीरियर तो है पहले, अगर ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये दोनों एंगल, पहली तो बात है कि ये दोनों एंगल ये ए बी लाइन और सी डी लाइन के अंदर में है, बाहर में नहीं है, बाहर में नहीं है, अंदर में है, पहली बात। ये है एक्स, सपोज ये है वाई। तो अभी को इंटीरियर क्या है, को इंटीरियर है ये दोनों जो लाइन है वो ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल्स क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है कि नहीं, राइट साइड में है क्या, नहीं है, दोनों एंगल्स क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो दोनों एंगल्स को कहा जाएगा को, और अंदर में है इसीलिए कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। तो इस दोनों एंगल को क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम P लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम Q लिखेंगे, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, उस तरफ से को इंटीरियर एंगल होगा। अभी बात है ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये एक थ्योरी है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, सपोज ए बी पैरेलल सी डी, अगर ये पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे को इंटीरियर एंगल x प्लस वाई, एक्स एंगल प्लस वाई एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से P एंड Q, तो P और Q को प्लस करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 180 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया। चलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। को मतलब है, समझ में याद रखना है, को मतलब है ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, या तो लेफ्ट साइड में दोनों एंगल या तो राइट साइड में दोनों एंगल। दोनों एंगल ही राइट साइड में रहेगा तो दोनों को अंदर में भी रहेगा तो उसे कहा जाएगा को इंटीरियर, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो भी कहा जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल को सम करने से कितना मिलता है, 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से अभी हम समझेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो हो गया, अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझेंगे। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है, थोड़ा उल्टा है, ए बी सी डी, ये तो पहले जैसा है ए बी सी डी, ये दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, इस कंडीशन में भी पैरेलल है। ओके, सो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ऐसा लाइन जो ए बी और सी डी दोनों को टच करे या कट करे। तो अभी ऑल्टरनेट का मतलब है एक इस तरफ होगा एक उस तरफ होगा, या तो फिर एक उस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। जैसे कि ये एंगल, इस एंगल क्या है, इंटीरियर। पहले तो हमें इंटीरियर होना है, इंटीरियर मतलब अंदर में रहना है, बाहर में नहीं, बाहर में मतलब अलग है। इंटीरियर मतलब अंदर है, तो ये तो अंदर है। और ऑल्टरनेट मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे होने से क्या होगा, को इंटीरियर। लेकिन उस तरफ अगर होगा तो ये होगा। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर है या नहीं है, पहली बात इंटीरियर है या नहीं है, इंटीरियर है। क्या ये दोनों एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, नहीं, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। तो एक लेफ्ट साइड में होगा एक राइट साइड में होगा, ऐसा कंडीशन में इसे क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसे ऑल्टरनेट कहा जाएगा, ऑल्टर मतलब उल्टा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए ये जो ये एंगल बन गया है, ये सपोज ये एक्स ये वाई, ध्यान से देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में x इक्वल टू क्या होगा, y। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम P लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम Q लिखेंगे, तो ये जो P और Q है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, P इज इक्वल टू Q, अगर ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इतना सा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान से रखिए, कॉपी में नोट करके रखिए और थोड़ा रिवीजन कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा और आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसको समझा दिया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, इसमें लिखा गया है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3 to 7 फाइंड एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी डी पैरेलल, देखिए यहाँ पे आता है ए बी पैरेलल सी डी, एक कंडीशन है, और सी डी पैरेलल ई एफ है, देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ होगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी लाइन ई एफ के भी पैरेलल होगा। नाउ हमें दिया गया है y is to z, y is to z is equal to 3 is to 7, तो लेट कर लेंगे, लेट y be 3a and z be 7a। एकदम इजी है, आप देखते रहिए, 7a और 3a इसको हमने लेट कर लिया है। अभी क्या करना है कि ये जो a है, ये जो ए बी लाइन है, हाँ ये जो ए और ये बी है, ये पैरेलल है ई एफ के पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल में ये क्या है और ये क्या है, देखिए ये है एक्स और ई एफ की साइड में ये क्या है जेड। इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू जेड। ये हो गया। अभी ए बी पैरेलल ई एफ, therefore x is equal to z, x equal to z होगा। क्यों होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट अभी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये क्या होगा, x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए ये x है और ये y है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है, एंगल x एंगल y दोनों लेफ्ट साइड में है, तो ये को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी करते हैं x प्लस वाई 180 डिग्री। हाँ, तो x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू z है, तो x की जगह में हम z लिख सकते हैं, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी z का वैल्यू कितना है हमारे पास, z का वैल्यू है 7a, तो 7a लिख देंगे, सिंपल है। y का वैल्यू कितना है 3a, तो 3a लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 7a प्लस 3a ये होगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट में आएगा a इज इक्वल टू 180 डिग्री को 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कर देंगे तो 18 डिग्री। a आ गया 18 डिग्री। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। a 18 डिग्री आ गया, तो z कितना आएगा, z इक्वल टू 7a, मतलब 7 इंटू 18 डिग्री आएगा। तो 7 इंटू 18 डिग्री, 18 कितना मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 126 डिग्री। और z इक्वल टू क्या है, x है, तो x भी क्या होगा, x z की जगह में x लिखते हैं, 7a इज इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री। ये नहीं लिखते से भी होगा, ये भी आप डायरेक्ट लिख के दे इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं 26 डिग्री। तो ये z जितना होगा x भी उतना ही होगा। तो x हमें फाइंड करने दिया है, यहाँ पे x है 126 डिग्री, हमने फाइंड कर लिया है। एकदम इजी है, आप
थोड़ा सा करेंगे समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? इन फिगर इफ AB पैरेलल CD and EF is perpendicular on CD and GED is equal to 126 डिग्री। हम फाइंड करते हैं AGE एंगल GEF और FGE। कैसे करते हैं देखिए AB पैरेलल CD है, तो AB इसको लिख लेते हैं AB पैरेलल CD। AB पैरेलल अगर CD है, AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है, तो इसमें GED मतलब G से E तक आएगा, E से D तक जाएगा। तो ये एंगल टोटल एंगल कितना होगा? 126 डिग्री। तो हमें AGE निकालना है। हम वहां से नहीं निकाल के हम इस तरह देखेंगे, एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए A, ये है B, ये है C, ये है D। तो हमने इसे ट्रांसवर्सल कर दिया। ये ट्रांसवर्सल है G, ये क्या है E, है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा है, इसको कुछ समझिए, अलग मत समझिए। ये है E, ये हो गया, ये G कर देते, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमें क्या निकालना है? GED क्या यहाँ पे है? GED, तो ये एंगल हो गया। ये क्या है? 126 डिग्री है। हमें फाइंड करना है AGE। तो यहाँ तक फाइंड करना है हमें। ये दोनों लाइन एंगल क्या है बताइए, कमेंट में बताइए क्या है ये दोनों एंगल। ये दो एंगल है क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB पैरेलल CD एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। की रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया? AGE और GED एक ही होगा। तो GED हमें दिया गया है 126, तो AGE कितना होगा? ऑब्वियसली 126। तो AGE 126 हमें निकल आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू बैठा दीजिए। वैल्यू AGED के जगह में 126 डिग्री पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है। अभी निकलना है GEF। अभी निकालते हैं। GEF निकालते हैं। GEF में क्या है? उसके बाद इसके लिए हम ये लिखेंगे GEF। तो G, ये है E, ये है F। ये एंगल निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? GED से FED अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल आएगा। एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए GEF हमें निकालना है। GEF ध्यान से समझा, ठीक से समझा रही है, ध्यान से देखिए। GEF हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? हम लिख देंगे GED एंगल GED। हमने GED लिख लिया है। GED ये बड़ा एंगल तो ज़्यादा लिख दिया है, ये वाला पार्ट ज़्यादा लिख दिया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। FED को माइनस कर देते हैं, माइनस एंगल FED को माइनस कर देंगे तो हमें निकल आएगा GEF। एकदम इजी है। GED वैल्यू दिया गया है, तो हमें GED है 126 डिग्री, माइनस FED कितना है? FED तो दिया नहीं है, तो FED कितना डिग्री होगा पता है? FED होगा 90 डिग्री। क्यों होगा उसको हम लिख सकते हैं रीजन में, ये EF परपेंडिकुलर ऑन CD। ये जो EF लाइन है, E से F तक ये जो लाइन है, ये CD के ऊपर में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा, सपोज ये CD लाइन के ऊपर में अगर EF रहेगा, EF और ये है E, ये दो लाइन रहेगा, तो ये अगर ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये होगा 90
डिग्री, और इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। हमें ये चाहिए FED, हमें FED मिल गया, तो ये होगा 90 डिग्री। इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 126 से 90 निकलेंगे तो 36 डिग्री निकल के आएगा। आएगा कि नहीं? 36 डिग्री निकल के आएगा। इतना तो हो गया। तो आगे नेक्स्ट करते हैं एंगल FGE 36 डिग्री, ये है 126 डिग्री। तो अभी FGE, F ये है FGE। अभी ये दोनों एंगल को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने से कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। एंगल AGE प्लस में एंगल FGE, AGE और FGE ये दोनों को मिलाने से कितना होगा? 110 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर। ये क्या है? ये जो लाइन है AB, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर लाइन, और लीनियर लाइन के ऊपर में ये दो एंगल है, तो दोनों एंगल का सम करने के लिए कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये हमें मिल गया 180 डिग्री। अभी हम एंगल AGE का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें मिला था 126 डिग्री, और FGE हमें पता नहीं है क्योंकि ये तो हमें निकालना है। ये 180 डिग्री। एंगल FGE अगर उस तरफ 180 डिग्री के इस तरफ अगर 126 लेकर आएंगे तो ये होगा माइनस, क्या निकलेगा? ये होगा 4, ये होगा 7 से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 54 डिग्री। तो ये हो गया FGE। FGE हमें कितना मिल गया है? 54 डिग्री। तो हमें जो निकालना था वो हमने निकाल दिया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व।